अब हमें क्या बोल रहा था आपसे, अगर मैं इस 10 वॉट को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लूं तो वो 176 रेजिस्टेंस वाला जैसा सवाल था वैसा के वैसा हो जाएगा। तो अब मेरे को वॉट को रेजिस्टेंस में चेंज करना है। वॉट में क्या होती है, वॉट में विद्युत शक्ति होती है ना। हर एक वॉट, वॉट का मतलब क्या होता है, विद्युत शक्ति दी हुई है हमें हर एक बल्ब की, कि हर एक बल्ब की विद्युत शक्ति कितनी है, 10 वॉट है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है मुझे। मैं लिख लेता हूँ बी इक्वल टू दिया हुआ है 220 वोल्ट, पहला तो ये दिया हुआ है। करंट की वैल्यू दी हुई है, करंट की वैल्यू दी हुई है 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर भी हमें दिया हुआ है। इसके बाद हमें दिया हुआ हर एक बल्ब की रेटिंग दी हुई है, हर एक बल्ब जो है वो 10 वॉट का। अच्छा एक बात मत बताओ मुझे, सब बल्ब जो है वो 10-10 वॉट के हैं, सेम वॉट रेटिंग के। तो अब मुझे ये बताओ सबका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो हम यदि एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वही सभी बल्बों का रेजिस्टेंस होने वाला है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या है, वो है पी इक्वल्स टू, देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके, एक तो है वी इंटू आई, एक है वी स्क्वायर अपन आर, एक है आई स्क्वायर आर। ये सब फॉर्मूले हैं किसके, रेजिस्टेंस के। अच्छा एक बात मैंने आपको समांतर क्रम के लिए याद रखने के लिए बोली थी, क्या बोली थी, मैंने बोला था समांतर क्रम में अगर आप वोल्टेज फाइंड करो तो वोल्टेज तो सेम रहता है, लेकिन अगर आप करंट की बात करो तो करंट हर एक ब्रांच में अलग अलग जा रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं। यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, वैसे सही है, नहीं हुई है मिस्टेक। इन सबको एक बिंदु पर जोड़ना चाहिए था, वो जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोल रहा था कि आपको सबको इसको ऐसे जोड़ना चाहिए था, एक बिंदु पर जोड़ना चाहिए था ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये भी अभी समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात। मैं ये बोल रहा था समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट चेंज हो जाता है, याद होगा आपको ये I1 I2 I3 रहता है। इस कारण से, इसी कारण से हम ये वाला फॉर्मूला जिसमें करंट है, जिसमें करंट वाला फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले को स्किप करेंगे। करंट इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों फॉर्मूले को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे होंगे हम केवल किस फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, हम केवल वी स्क्वायर अपॉन आर का यूज कर रहे होंगे। करंट का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि करंट जो है वो हर एक ब्रांच में अलग अलग होता है, करंट की वैल्यू चेंज होती है समांतर क्रम में। तो ये याद रखने वाली पहली बात हुई है ना। इसमें यही गलती होती है जो बच्चे ज्यादातर कर रहे होते हैं, और मैं गलतियां बताता हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ बच्चे इसमें गलती करते हैं, उन गलती को सुधारना है आपको। पी इक्वल्स टू हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर। चलो फिर P की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, एक बल्ब की 10 वॉट दी हुई है, तो P की वैल्यू लिख दी 10 वॉट। अच्छा वोल्टेज कितना है अभी भी 220 वॉट, नहीं लिखूं तो चलेगा क्योंकि सॉल्व करना है अपन को, क्योंकि अपन को मालूम है अपन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू ओम ही आने वाली है। तो P की वैल्यू रखी हमने 10, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220 का स्क्वायर है, तो 220 गुणी 220 लिख लूं, कोई दिक्कत इसमें, स्क्वायर लिखने की जगह में 220 गुणी 220 लिख लेता हूँ। बटे में क्या लिख देता हूँ मैं, आर लिख देता हूँ। मेरे को आर की वैल्यू चाहिए, आर को मैं इधर ले जाता हूँ, 10 को नीचे ले आता हूँ तो उसको तिर्यक गुणा करना बोलते हैं। आर इक्वल्स टू 220 गुणी 220, 220 गुणी 220 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब वैल्यू कितनी आएगी आर की, आर की वैल्यू आएगी 22 22 दूनी 44 की 4, हासिल की 4, 22 दूनी 44 और 4 48, 48 40 ओम, 48 40 ओम आ गई। अब क्या करना है, बस आपको वहां पर कितना था आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा ना मैं, नहीं करा। 48 40 रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, वहां पर जो वैल्यू थी 176 ओम थी, बस यहाँ पर क्या वैल्यू है 48 40। अब सवाल आपका बिल्कुल सेम टू सेम वैसा के वैसे ही बना हुआ है। क्या करेंगे अपन, पहले समांतर क्रम का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/r इक्वल्स टू टोटल आर किसके बराबर होगा, x इंटू 1/48 40। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते ना, कितने रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वाली चीज अपन को उस वाले क्वेश्चन से बहुत अच्छे से याद है। हमने मान ली यहाँ पर एक लाइन फिर से लिखना पड़ेगी, माना कि बल्बों की संख्या कितनी है एक्स है, माना कि बल्बों की संख्या कितनी है एक्स है, लिख लोगे ना ये वाली लाइन, माना कि एक्स बल्ब लगे हुए हैं, एक्स बल्ब लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे हम, वही वाला फॉर्मूला हमारे पास, टोटल आर किसके बराबर हो जाएगा, 1/r इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, एक बटे एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया 48 40, 48 40। आप इन भैया हाँ रखें, कुछ बोलूं, हाँ
भैया एक बार ऊपर का समझा दीजिए ना। कौन सा वाला? ये इसकी वैल्यू कैसे आई? हाँ नहीं, ऊपर से शुरू से जो भी है जी, है ना, जो चित्र बनाया ना भैया हाँ आपने, हाँ, आपने ना जी 10-10 वोल्ट है ना सब में क्यों कर, मतलब इसमें तो दिया नहीं है ना। क्वेश्चन समझ में नहीं आया आपको शायद अभी। क्वेश्चन समझो एक बार पहले। हाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे, देखो अभी ये वाला सर्किट भूल जाओ, है ना। मैं पूरा ही मिटा देता हूँ इसको, इस सर्किट को थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि मैं स्टार्टिंग से समझा पाऊँ। क्वेश्चन अपन दूसरे सर्किट से समझते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस सर्किट को मैं ले जाता हूँ साइड में कहीं और, साइड में चले जा भैया। तो इस बार ये चीज को मैं मिटा देता हूँ, कोई फिर से लिखेंगे अपन इसको पूरा। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन दिया हुआ है, माइक म्यूट कर लो लक्ष्मी। हाँ, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 220 वोल्टेज की विद्युत लाइन पर। 220 वोल्ट। अच्छा देखना हमारे पास जो सर्किट होती है, चलो मैं ही म्यूट कर देता हूँ। हमारे पास जो वो होती है, क्या बोलते हैं, जो वो लगती है ना शादियों में, जो सर्किट लगी हुई होती है वो कुछ ऐसी होती हैं। वो क्या करते हैं, एक एक दो तार डालते हैं ऐसे लंबे, एक लाल वाला तार डाल देते हैं और एक काला वाला तार डाल देते हैं। दो तार डाल देते हैं। ये वाला जो लाल वाला तार होता है ये मेंस का होता है, इसमें से विद्युत धारा जा रही होती है और इसमें से जो है विद्युत धारा आ रही होती है इधर से। इसको न्यूट्रल का तार बोलते हैं। ये मेंस का तार है, इसको मेंस का फेस वायर भी बोल सकते हो, मेंस का तार भी बोल सकते हैं। और जो काला वाला होता है वो न्यूट्रल तार होता है। ये तो पता है ना आपका, लाल वाला लाल काला तार आता है अपने पास। तो लोग वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन रहता है वो इसके बीच में बल्ब लगाता है। मतलब यहाँ पर जैसे कोई वो, जैसे बल्ब का होल्डर देखा है ना आपने, बल्ब के होल्डर में दो तार होते हैं, तो वो दो होल्डर के तार को क्या कर देगा, जैसे मान लीजिए ये बल्ब का होल्डर है, इसमें बल्ब लगा हुआ है। होल्डर के एक तार को कैसे कनेक्ट करेगा, वो एक तार को इससे कनेक्ट करेगा और दूसरे तार को इससे कनेक्ट करेगा, है ना। ऐसे ही करके वो क्या कर देगा, बहुत सारे बल्ब लगा देगा। लगा देगा कि नहीं? देखो ये ऐसा करके बहुत सारे बल्ब लगा देगा, बिल्कुल। और यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोल दिया है कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये समांतर क्रम ही है। देखो ध्यान से, एक लाइन पर ही सारे सारे बल्ब जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम है। अगर श्रेणी क्रम होता तो क्या होता, एक बल्ब के दो तार रहते और यहाँ से मेन आ रहा होता, यहाँ से लाल वाला तार जुड़ा हुआ रहता, यहाँ से लाल वाला तार यहाँ से ऐसा आता, एक बल्ब से जुड़ता, फिर उसके बाद इसका जो काला तार है वो यहाँ से जाता, दूसरे बल्ब से कनेक्ट होता वो, और दूसरे बल्ब से ऐसे ऐसे जुड़े रहते, ये बल्ब ऐसे ऐसे जुड़े, इसको श्रेणी क्रम बोलते है ना। लेकिन अभी कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये समांतर क्रम से। श्रेणी क्रम में ये वाला तार वापस आ जाता है, इधर न्यूट्रल का तार बन जाता है। जबकि समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम एक ही वायर पर एक ही ऐसे जोड़ते जाते हैं। प्रैक्टिकली है, आपने बल्ब कभी सीरीज बनाई है, कभी खुद से नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं, अपन एक आध बार स्कूल में जो है वो धमाके करेंगे, एक आध बार अपन सीरीज खुद बनाएंगे, है ना। ये सीरीज जो शादी में डेकोरेशन वाला बल्ब लगाता है वो कुछ ऐसे ही लगा रहा होता है, दो तार आपने शादी में देखा होगा यार। एक चीज फोकस करना, जब भी कोई बड़ा समारोह होता है ना, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, एक लंबा सा ऐसा तार लेके आता है, ऐसा इधर टांगा रहता है अपने, बहुत मोटा तार रहता है अच्छा खासा। वो मोटा तार क्या करता है, वो पूरी जितने में शादी हेलोजन लगना है ना, वो सब में फैला देता है वो तार, अच्छा मोटा तार रहता है ना। और फिर उसका क्या करना है, उसका हेलोजन लगाना है, हेलोजन में दो तार रहेंगे, वो दो तार क्या करेगा, एक लाल वाले में लगाएगा मेन वाले में, एक काय में लगा देगा, न्यूट्रल में लगा देगा, हेलोजन चालू। जहां उसको जो चलाना है वो ऐसे चला देगा, दो तार जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वो यही बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि बहुत सारे तार जो है वो जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो हर एक बल्ब जो है वो 10 वॉट का है, वो हर एक बल्ब कितने का है, 10 वॉट का है। हर एक बल्ब कितना है, 10 वॉट का। अच्छा, उसने जो बोला हुआ घर की सप्लाई है, यानी कि 220 वोल्ट करंट जा रहा है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम बड़ों बल्बों की संख्या बढ़ाते जाएंगे ना, जैसे जैसे बल्ब बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इससे जो करंट की वैल्यू आ रही होगी वो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी मान लो उदाहरण के लिए 10 बल्ब लगे हुए हैं। अगर 10 बल्ब लगे हुए होंगे 10-10 वॉट के, तो करंट जो खींच रहा होगा ये खींच रहा होगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 एम्पियर करंट खींच रहा होगा। गलत बता रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी उदाहरण समझाने के लिए बता रहा हूँ, 10 एम्पियर का करंट खींच रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर जैसे बल्ब बढ़ा दिए, यहाँ पर जैसे मैंने 11 एक और 11वां बल्ब जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अब ज्यादा एम्पियर का करंट खींच रहा होगा, अब 11 एम्पियर का करंट खींच रहा होगा। जैसे जैसे मैं बल्ब की संख्या बढ़ाते जाऊंगा, ये आई का मान चेंज होता जाएगा, बदलता जाएगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े हुए हो, समांतर क्रम में आई की वैल्यू चेंज होती रहती है। ये 220 वोल्ट वैसे के वैसे ही रहने वाला है, बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, समांतर क्रम की यही खूबी है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। अब ये बोल रहा है कि आपसे, अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने एक बात यहाँ पर बता दी, ये तो नहीं बताया कि कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, इन्होंने न्यूमेरिकल में एक बात बोल दी कि भैया यहाँ से जो ये करंट खींच रहा है ना, कि जितने भी बल्ब जुड़े हुए हैं
टोटल करंट ये खींच रहा है केवल और केवल 5 एम्पियर का। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, आप हमें ये बताइए। नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली वो दे देते हैं कि मान लो 10 बल्ब जुड़े हुए हैं, 20 बल्ब जुड़े हुए हैं, 100 बल्ब जुड़े हुए हैं। तो 100 बल्ब जुड़े हुए हैं तो आप हमें बताओ कितने एम्पियर की विद्युत धारा लेंगे। उन्होंने क्वेश्चन उल्टा कर दिया, उन्होंने बोल दिया कि भैया केवल 5 एम्पियर का करंट ले रहे हैं वो बल्ब, आप हमें ये बता दो कि वो कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, संख्या में, संख्या कितनी है उन बल्बों की। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा हमसे। मैंने बंद करके रखा है वो माइक, खोल रहा हूँ मैं आपका लक्ष्मी माइक। हाँ लक्ष्मी, समझ में आया। भैया कितने भी है ना, अभी पता नहीं है कि बल्ब कितने हैं। हाँ यही तो याद करना है कि कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, हाँ यही पूछ रही थी मैं। है ना। चलो अब आ जाए हाँ क्वेश्चन पे वापस। चलो मेरे को अनफॉर्चुनेटली माइक जो है वो आपके म्यूट करना पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है उनको माइक कैसे खोलते हैं, तो उस पर गौर मत करना। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी चैट में लिखो, मैं आपका चैट पढ़ूंगा, आपको आंसर दूंगा। एक बार नहीं, 2-3 बार, जितनी बार समझाने का बोलोगे उतनी बार समझाऊंगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, तो अब मैं इसको, इसी क्वेश्चन को क्या करा हमने थोड़ा सा तरीके से बना लिया। अगर वैसा डायग्राम बनाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन देने वाला खींच जाएगा, ये क्या बना दिया तुमने। तो हमको सर्किट डायग्राम जब बनाना आता है तो हमने क्या करा, उन बल्बों को समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ लिया, और क्या दिखा दिया, और बता दिया कि प्रत्येक बल्ब कितने वाट का, 10-10 वाट का है। जो करंट, ओवरऑल करंट खींच रहा है वो सोर्स है, वो कितना खींच रहा है, 5 एम्पियर का करंट खींच रहा है। कौन खींच रहा है, ये सारे बल्ब, ये सारे बल्ब मिलकर कितना एम्पियर का करंट खींच रहा है, 5 एम्पियर का। हमें ये नहीं पता है कि हर एक बल्ब में कितना करंट जा रहा है, अभी वो हमको नहीं पता है ना। ये सारे बल्ब मिलके 5 एम्पियर का करंट खींच रहे हैं, और सोर्स कितने का है, 220 वोल्ट का है। तो हमको सबसे पहले ये पता कर ले हम कि एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस हमको यदि पता चल जाएगा तो हम आसानी से पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम मान लेंगे कि अभी हमको पता नहीं कितने बल्ब जुड़े हुए हैं, तो हम मान लेंगे कि एक्स बल्ब जुड़े हुए हैं। वो एक प्रतिरोध के में मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स का, तो हमको कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था अपन ने। तो हम इसका प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दिया है आपको पता चल गया 220 वोल्ट दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है, मैं नहीं लिख रहा हूँ अब, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बल्ब का प्रतिरोध निकालने के लिए हम P इक्वल्स टू क्या रखेंगे, P इक्वल्स टू रखेंगे हम V स्क्वायर अपन R, V स्क्वायर अपन ये रखेंगे हम P का, है ना। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन को पढ़ने में, मैं शायद फिर से भूल रहा हूँ वो चीज। यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत से बल्बों का अनुमतांक, बहुत से बल्बों का अनुमतांक। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये होती है, मुझे तो होती है, पता नहीं आपको होगी कि नहीं। यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि ये जो रेटिंग दी हुई है वो केवल एक बल्ब की दी हुई है कि ये सारे बल्बों की 10 वॉट दी हुई है ना। ये कंफ्यूजन होता है। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक बल्ब जो है वो 10 वॉट का है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आंसर गलत आएगा तो अपन उसको जो है वो मान के चलेंगे कि ये सभी बल्बों की रेटिंग जो है वो कितनी दी हुई थी, 10 वॉट दी हुई थी, उसको भी सॉल्व करके चलेंगे। अभी हम क्या मान रहे हैं, हर एक बल्ब 10 वॉट का है, हो सकता है गलत हूं मैं, है ना, क्योंकि मुझे डाउट आ रहा है। ठीक है, करते हैं, एक बल्ब की रेटिंग फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, पीक बस टू आएगा V स्क्वायर अपन R। पी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 10 वॉट। एक बल्ब कितने वॉट का है, 10 वॉट का, तो 10 लिखा। V की वैल्यू कितनी है, 220 गुणित 220, 220 गुणित 220 डिवाइडेड क्या है, डिवाइडेड है R। R इधर जाएगा क्योंकि R की वैल्यू चाहिए हमको, R इधर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। 220 गुणित 220 डिवाइडेड बाय 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू आएगी कितनी, 22 22 दूनी 44, 4 हाथ से 4, 22 दूनी 44, 4 48, 48 40। मतलब ये कितने कितने किसका प्रतिरोध आया, एक बल्ब का प्रतिरोध आया। एक बल्ब का प्रतिरोध कितना है, 48-40 ओम। अब इसमें के कितने बल्ब जुड़े हुए हैं मुझे नहीं मालूम कितने जुड़े हुए हैं, तो मैंने मान लिया कि एक्स बल्ब जुड़े हुए हैं। जब हमको अब ये हमारे पास एक बल्ब, ये वाला जो प्रतिरोध आया था ना, ये एक बल्ब का प्रतिरोध आया था। हमको कितने, हमको मानना है, यहाँ पर मान लीजिए अगर 100 बल्ब जुड़े हुए हैं तो उनका सबको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि उनका कुल प्रतिरोध कितना है, तभी तो मैं बता पाऊंगा कि इसमें से धारा कितनी बह रही है। हमने नॉर्मल जो सवाल किया वैसा सवाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर यदि हम माने वही वाले सवाल, फिर से पहुंच जाओ फिर से 176 ओम वाले सवाल पे, तो अपन ने कुल प्रतिरोध कैसे निकाला था, 1/R इक्वल्स टू 1/48 40, 1/48 40, 1/48 40, ऐसा करते जाएंगे।
1/48 1/48 कहाँ तक करते जाएंगे पता नहीं हमें कहाँ तक करना है, क्योंकि हमको मालूम नहीं कितने जोड़े हुए, तो हमने मान लिया कि एक्स जोड़े हुए हैं, एक्स जोड़े हुए हैं, एक्स बल्ब जोड़े हुए हैं, एक्स बल्ब की संख्या है, एक्स बल्ब की संख्या। अच्छे से लिखना मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो केवल सीख लो। एक्स बल्ब जोड़े हुए, तो हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले को चेंज करके टोटल आर जो लिख रहे हैं हम, वो आर बराबर से लिख देंगे, कितना लिख देंगे, वो आर बराबर से लिख देंगे हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे एक रेजिस्टेंस की वैल्यू में, जो कि कितनी है 4840। मैंने आपको अभी बताया जब एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश में जोड़ रहा होता है, हर में नहीं जोड़ रहा होता है। तो हम यहाँ पर 1/r इक्वल टू लिखेंगे, 1/r इक्वल टू लिखेंगे एक्स अपॉन 4840। 1/r निकला है, आर निकालना है तो आर बराबर से कितना हो जाएगा, आर बराबर से हो जाएगा 4840 डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइड बाय एक्स। ये आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर ओम लिख सकते हो इसकी इकाई, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या में नाप रहे होते हैं हम, ओम में नाप रहे होते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो। बस उसमें भी अपन ने यही करा था, आर की वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या बचा था, केवल केवल ओम का नियम बचा था। तो ओम का नियम लगा देते हैं यहाँ पर। ओम का नियम क्या बोलता है हमको, V इक्वल्स टू आईआर। कविता किसके बराबर है, आईआर के बराबर है। तो V की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दी हुई है ना। ये तो हमने लिखना भूल गए, हमने पहले बता दिया था, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि टाइम थोड़ा सा जा रहा था। 220 वोल्ट हो गया। आई की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमको, 5 एम्पियर दी हुई थी, क्वेश्चन में दी हुई है, ये कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर आई की वैल्यू देखो, यहाँ पर 220 वोल्ट की लाइन दी हुई है, तो 5 एम्पियर दिया हुआ है, तो इसमें घबराने वाली बात तो है नहीं। वी और आई की वैल्यू पुट कर दी। आर की वैल्यू हमने अभी जो निकाली है वो रखेंगे। हमने कौन सी निकाली है, 4840 बटे एक्स, 4840 बटे एक्स, तो रख देते हैं 4840 बटे एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू चाहिए, ये इधर चला जाएगा, 220 इधर आ जाएगा, 13 गुणा 200 एक्स इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है अभी 5 का, क्योंकि 220 फिर से कट जाएगा, 4840 डिवाइडेड बाय 220, 0 से 0 कैंसिल, 5 से, अच्छा 0 से 0 कैंसिल मत करो, 5 से काट दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 से काटा, 5 को 20, 5 को 20, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आएगी, 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 121 0 बटे 11। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का भाग दो, 11 एकम 11 बचाएगा 1, 11 एकम 11 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 110। मतलब कितने बल्ब जोड़ना पड़ेंगे हमको समांतर क्रम में, 110 बल्ब जोड़ना पड़ेंगे, तब जाके वो 5 एम्पियर का करंट बस ले पाएंगे। बात समझ में आई। 110 बल्ब हम 10-10 वाट के जोड़ देंगे, तब वो करंट कितना ले रहे होंगे, 5 एम्पियर का करंट ले रहे होंगे, है ना। तो जब कभी आप शादी में जाओ ना, शादी में जब भी जाओ, आपको बल्ब गिनना, बोलना बल्ब कितने मेरे को गिनना है। अगर मान लेना यहाँ पर अगर बल्ब की संख्या 100 के करीब है, तो बोल देना इधर से मालूम पिल्लर से आप कितना एम्पियर का करंट ले रहे हो, 5 एम्पियर का करंट ले रहे हो, अगर 110 बल्ब लगा के रखे तुमने, है ना। वो आपको फिर बोलेगा, शायद हो सकता है आपको ग्वालियर भेज दे वो, पागल समझ के, है ना। लेकिन अपन को नहीं डरना है, अपन को अड़े रहना है कि हमने सीखा है 110 बल्ब अगर 10-10 वाट के जोड़ोगे तो कितना करंट खींचेंगे, वो 5 एम्पियर करंट खींचेंगे। हमने बोलना सवाल किया, अब तुम क्या जाना हमारी मेहनत, है ना। बात समझ में आ रही है, मेरे ख्याल से सवाल भी समझ में आया होगा, इजी था, कुछ भी कठिन नहीं था उसमें। बस ये 2 सवाल थे जो ज्यादा टफ है। अब जो सवाल आएगा वो बहुत ज्यादा टफ, इतने ज्यादा टफ नहीं होंगे, है ना। तो वो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट, पहले बात तो ये पता होना चाहिए विद्युत भट्टी क्या होती है। विद्युत भट्टी मतलब कोई चीज को गर्म करने वाली भट्टी, भट्टी समझते हो, जो कोई चीज को गर्म करते हैं ना अपन, उसको भट्टी तो बोलते हैं, तो उसी को भट्टी बोल रहे हैं। तो वो कोई विद्युत भट्टी, उसमें 2 प्लेट लगी रहती हैं। मतलब मान लो कोई प्लेट लगी हुई है किसी भट्टी में, कोई लोहे का बर्तन है, उसमें आपने कोई चीज गर्म करने के लिए लगी हुई, तो एक एक प्लेट लगी हुई है ना, उस प्लेट के बारे में बोल रहे हैं। तो वो कभी एक प्लेट लगी हुई है, कभी 2 प्लेट। ज्यादा कोई चीज गर्म करना है तो 2 प्लेट हो जाएंगी, कभी कभी एक प्लेट करना है तो एक प्लेट लगाना पड़ेगी, जरूरत के हिसाब से लगाना पड़ता है हमको, कोई चीज कितनी गर्म करना है ना। तो भट्टी में क्या करते हैं, कोई चीज गर्म कर रहे होते हैं हम, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि वो 2 प्रतिरोधक कुंडलियों से बनी है, पहली का नाम है ए, दूसरी का नाम है बी।
दो कुंडलियों से बनी हुई है ए और बी, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, मतलब दोनों ही प्लेट कितने ओम की है, 24 ओम की प्लेट है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी में अथवा समांतर क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। मतलब वो बोल रहे हैं कि आप चाहो तो अलग अलग कॉइल यूज कर लो, आप चाहो तो उन दोनों कॉइल को श्रेणी क्रम में यूज कर लो, आप चाहो तो उनको समांतर क्रम में संयोजित कर लो, कैसे भी कर लो है ना। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएं क्या है ना। तो वो ये बोल रहे हैं, देखना दो प्लेट लगाई हुई उन्होंने, दो प्लेट काय में लगा रहे हो, भट्टी में लगा रहे हो, दोनों ही प्लेट कितनी है, 24 ओम 24 ओम। आप चाहो तो केवल एक प्लेट लगाओ, तो एक प्लेट लगाएंगे तो केवल 24 ओम, जितनी करंट लेगा कम लेगा, ये बिल्कुल करंट कम लेगा। अच्छा दूसरी प्लेट भी लगा दी, 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 ओम। प्रतिरोध बढ़ गया तो जो करंट की वैल्यू आ रहेगी वो भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा मैंने समांतर क्रम में लगा दिया इसको, यदि दोनों प्लेट को समांतर क्रम में लगा दिया तो अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, मालूम है आपको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अभी भी फिर भी सिंगल से तो ज्यादा ही लेगा वो करंट, और जो श्रेणी क्रम होगा उससे कम आएगा। कितना कम आएगा, कैसे कम आएगा वो देखते हैं, है ना। तो आसानी से समझ में आएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि हम गिवन डाटा निकालेंगे क्वेश्चन में तो वो फिर से आ जाएगा आपके साथ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसमें गिवन डिटेल क्या क्या दी हुई है हमें उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बताया हुआ है कि दो प्रतिरोधक कुंडलियां हैं ए और बी कुंडली है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध, प्रत्येक दोनों का नहीं, प्रत्येक हर एक कुंडली कितने कितने ओम की है, 24 ओम की प्रतिरोध। इनको पहले क्या करा, अलग अलग लगाया, फिर उसके कैसे लगाया, श्रेणी क्रम में लगाया, फिर उसके बाद कैसे लगाया, समांतर क्रम में लगाया, 5 क्रम उसी को बोलते हैं, उपयोग किया जा सकता है। बोल रहे हैं टोटल वोल्टेज कितना दे रहा है, 220 वोल्ट का वोल्टेज दे रहा है अपन, है ना। बोल रहे हैं हर एक प्रकरण में बताओ विद्युत धारा का मान क्या है, आई की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो अब देखना यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि एक कुंडली जो है वो, मैं कुंडली का बोल रहा हूँ ना, प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध ही मान लो वो कुंडली को। वैसे कुंडली कैसी होती है, कुंडली ऐसी होती है, देखो कुंडली ऐसी होती है, रॉड देखी पानी की, वैसे ही कर्व रहती, बहुत सारी बार रहती है ना। यदि मैं तार को, जैसे आपने बाइंडिंग देखी है, अगर पंखे को खोलोगे तो बाइंडिंग वायर देता है, या फिर मोटर खुलती है कूलर की तो उसमें देखा होगा लपेटे रहते हैं बहुत सारे, तार लपटा हुआ रहता है। तो अगर उस लपेटे तार को मैं अगर बोर्ड पे उतारूं तो कैसे उतार पाऊंगा, वो मैं ऐसे उतार पाऊंगा। इस कुंडली को मैं ऐसे ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, है ना। ये लपेटा हुआ तार इस प्रकार से दर्शाते हैं, लेकिन अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। हम जो कुंडली मानेंगे वो अभी इसको रेजिस्टेंस के तौर पे ही प्रेजेंट करेंगे इसको, कि उस कुंडली का क्या है, रेजिस्टेंस है कोई ना कोई, ये एक रेजिस्टेंस और ये दूसरा रेजिस्टेंस, है ना। ये ए कुंडली है और ये बी कुंडली है। तो बोल रहे हैं उस भट्टी में 220 वोल्ट है। तो बोल रहे हैं पहले क्या करा उन्होंने, देखना केस समझना, फिर उसके बाद अपन हर एक केस के बारे में बात करेंगे। पहला केस में क्या कर रहे हैं, वो केवल एक कुंडली ले रहे हैं। अच्छा प्रत्येक कुंडली कितने ओम की है, 24 ओम की है, ये भी 24 ओम की है और ये भी 24 ओम की है। पहली बार में क्या कर रहे हैं, वो केवल एक कुंडली ले रहे हैं, वो 24 ओम की एक कुंडली ले रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर, अरे रे 24 ओम की है, यहाँ पर वो कुंडली जो ले रहे हैं वो केवल कितने ओम की कुंडली ले रहे हैं। पहले केस में क्या कर रहे हैं, वो केवल एक कुंडली ले रहे हैं, कितने ओम की, 24 ओम की एक कुंडली ली, और उसको कनेक्ट कहाँ से करा उन्होंने, 220 वोल्ट के सोर्स से, विद्युत स्रोत से कनेक्ट किया हुआ है। विद्युत सोर्स में ऐसा बना सकता हूँ, बिल्कुल कोई माइकल लाल इसको गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि वो 220 यूज कर रहे हैं। 220 से जितना भी नीचे आए ना, 220 से जैसे कोई नीचे आए तो आप तुरंत इसको, इस साइन को कन्वर्ट कर देना काय के साइन में, बैटरी के साइन में। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहेंगे, ये वाला साइन लगाएं कि ये वाला साइन लगाएं, कुछ आप ज्यादातर कोशिश करना ये वाला साइन लगाने की, तो आपका मामला सही होगा। लेकिन जहां पर भी 220 वोल्ट आ जाए ना तो ये वाला साइन लगा देना, तब भी आपका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि अपन को एसी डीसी बताते नहीं है 10th क्लास में कि आपको सोर्स कैसे लगाना है ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा अलग बताता हूँ। 220 वोल्ट अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाता है तो आपको एसी का साइन बना देना है ना। 220 के लिए एसी का ही साइन यूज करेंगे। अच्छा फिर से क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी क्या करा मैंने, केवल कुंडली ए को ही लगाया है, ए को ही लगाया, तो ये कितना हो जाएगा, 24 ओम हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें करंट कुछ ना कुछ बह रहा होगा, आई। क्या हम इसके लिए आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, निकालिएगा। इस केस में आई की वैल्यू कितनी आती है, वी दिया हुआ कितना 220, आर दिया हुआ कितना 24 ओम,
फट से वी और आर की वैल्यू पुट करना, आ जाएगा आंसर। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस समझो, ये आपका होमवर्क है, मैं होमवर्क समझा रहा हूँ आपको, ये करना है घर पर आपको। दूसरा केस समझो। दूसरा केस बोल रहे हैं कि दोनों ही इन्हीं को इन्होंने क्या करा, श्रेणी क्रम में कन्वर्ट कर दिया, दोनों कुंडली को कन्वर्ट कर दिया श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब करा तो सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा, पहली ये पहला कुंडली, फिर उसके बाद दूसरी कुंडली, इन दोनों को, ये श्रेणी क्रम ऐसे ही कहलाता है, ये श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया। अच्छा वोल्टेज अभी भी उतना ही है 220 वोल्ट, या मैंने ऐसा गोला बनाया और इसको नाम लिख दिया 220 वोल्ट। ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है का है, ये 24 ओम का है, ये भी 24 ओम का है। कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपको पता है श्रेणी क्रम को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। यहाँ पर ये डायग्राम रिड्यूस होके कन्वर्ट होके दूसरा एक और डायग्राम बना देगा, दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा कितना, 48 ओम। दोनों को जोड़ देंगे ना, श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों चीजें जुड़ जाती हैं। तो अब जो है वो हमको सिंपल वाला डायग्राम मिल जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस की जगह में 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा, मतलब एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और वो कितना होगा, वो होगा 48 ओम का रेजिस्टेंस। 48 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो ये अभी भी उतना ही करंट खींचेगा जितना ये दोनों मिलकर खींच रहे होंगे, है ना। 48 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो आई की वैल्यू फिर से हमको फाइंड करना है, फिर से वही लगाऊंगा मैं, इस केस में भी क्या करूंगा, ओम्स का नियम लगाऊंगा। तो ओम का नियम में आई इक्वल टू वी अपॉन आर निकालेंगे। आर अब बदल गया है, पहले 24 था, अब कितना हो गया है, अब 48 ओम हो गया। तो यहाँ पर जैसे 48 ओम की वैल्यू रखेंगे तो फिर से आंसर आएगा, है ना। अब तीसरे केस की बात कर लेते हैं, जब केस 3 में क्या होगा, केस 3 में होगा ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होंगे। तो पहले तो हम कुल प्रतिरोध निकालने के समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होगा, क्योंकि हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। अब कैसा मामला है, दोनों ही प्लेट कैसी जुड़ी हुई है, समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। वोल्टेज अभी भी कितना है, 220 वोल्ट का ही वोल्टेज है। तो मैं बोल रहा हूँ इसको, ये कितना है, 24 ओम, ये भी कितना है, 24 ओम। इसको हमको अगर समांतर क्रम को सॉल्व करेंगे, समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, वो कितना होता है, 1/r इक्वल्स टू, एक बट दो ही रेजिस्टेंस है केवल, तो 1/24 प्लस 1/24। सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, कुछ वैल्यू आएगी, मुझे नहीं मालूम कितनी आएगी। हाँ लक्ष्मी, ले रहा हूँ मैं आपका आंसर, ये जो वैल्यू आएगी, चलो मैं बता दे रहा हूँ कितनी आएगी, 2/24 आएगी। यानी कि इस पर उसको सॉल्व करोगे आप तो आर की वैल्यू आएगी 12 ओम, 12 ओम, है ना। लक्ष्मी, हाँ पूछो लक्ष्मी। भैया मैं ये बोल रही हूँ कि आपने ना ये दो प्लेट क्यों, मतलब ये 24 ओम दो बार क्यों लिया, और पहली बार में लिया था आपने 24 लिया था और दूसरी बार में 48। क्वेश्चन को ध्यान से देखो लक्ष्मी, क्वेश्चन में बोला हुआ दो कुंडली है, पहली कुंडली है ए, दूसरी कुंडली है बी। उन्होंने बोला पहले क्या करा, उन्होंने इस कुंडली को जो है वो इन दोनों कुंडली को अलग अलग काम किया, दोनों कुंडली को पहले जो लगाया उन्होंने, सोर्स अपने पास वही है। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपके सामने, फिर से आप प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करो। प्रैक्टिकली आपसे क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो रॉड है, ये एक पानी की रॉड है और ये एक पानी की रॉड है। आपने दोनों सेम स्टोर से खरीदी हुई है, दोनों का आकार सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है, दोनों के रेजिस्टेंस भी सेम होंगे। तो वो दिया हुआ आपको 24 ओम की रेजिस्टेंस से वो जुड़ी हुई रॉड जुड़ी हुई। अब क्या करा आपने, पहले ये रॉड लगाई आपने, आपके पास सॉकेट है, उसमें से फिर से वही दो तार है आपके पास, एक लाल वाला और एक काला वाला। तो आपने पहले क्या करा, पहले आपने इसको जो है वो केवल एक रॉड लगाई, एक रॉड लगाई, यहाँ से एक रॉड को कनेक्ट किया आपने आपके कार के सोर्स से, विद्युत सोर्स से। तो आपने पहले एक रॉड लगाई, तो जाहिर सी बात है इसका केवल 24 ओम रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट तो कुछ ना कुछ खींच रहा होगा, तो ये मान लीजिए कुछ ना कुछ करंट खींच रहा होगा। अब आपने क्या करा, दूसरे केस में आपसे बोल दिया कि आपने इस दोनों रॉड को पहले श्रेणी क्रम में कनेक्ट किया। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, हम करंट यहाँ से दे रहे हैं, इसका जो दूसरा सिरा रहता है हम इससे इस वाली रॉड से जोड़ देते हैं, क्योंकि करंट इसमें से होकर आता है और इसमें से जाता है, फिर इसका सिरे को हम क्या कर देंगे, न्यूट्रल से जोड़ देंगे। अब क्या होगा, अभी वोल्टेज तो उतना ही है बेचारा 220 वोल्ट का, है ना। पहले केवल एक वो थी कॉइल, अब लेकिन दो कॉइल है, तो अब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस कितना होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। यानी कि कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ के हो जाएगा, दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 48 ओम का रेजिस्टेंस होगा। तो अब जाहिर सी बात है, पहले यदि मान लीजिए केवल एक रॉड यदि 5 एम्पियर का विद्युत धारा ले रही थी, अब दो रॉड है तो वो कितने का लेने लगेंगी, अब जो है वो 10 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगेगा। करंट की वैल्यू चेंज हुई क्या नहीं हुई, दोनों को कनेक्ट किया, बिल्कुल हुई। अब क्या बोल रहे हैं वो, अब जो है वो आपसे बोल रहे हैं कि इन रॉड को आप श्रेणी क्रम में मत जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ो। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में हम ऐसे जोड़ते हैं, इस कनेक्शन से पहले इसको जोड़ दो
और फिर उसके बाद इस वाले कनेक्शन से, ये मैं जंपिंग करवा रहा हूँ तार की, जंप करवा के इससे जोड़ दो, है ना, एक ही कनेक्शन से दोनों को जोड़ दो। तो अब मुझे बताओ, आप बोल रहे हैं कि इस वाले कंडीशन में कितना करंट होगा। तो हमने क्या करा, पहले जो है वो केवल एक कॉइल ली, पहले हमने केवल एक कॉइल ली, उसको 220 वोल्ट से जोड़ा, तो करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, वो आपको फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या करा, दोनों कॉइल को श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो श्रेणी क्रम में अप रेजिस्टेंस कितना हो गया, अप रेजिस्टेंस 48 ओम हो गया, बिल्कुल। अभी भी वोल्टेज कितना है, 220, है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम आई की वैल्यू फिर से फाइंड करना है, बी की वैल्यू 220 पुट करेंगे, और दूसरी बार में अप रेजिस्टेंस कितना रखेंगे, अब 48 रखेंगे, क्योंकि दोनों कॉइल एक साथ जोड़ दी गई हैं, है ना, दोनों कॉइल एक साथ जोड़ दी गई, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, 48 ओम हो जाएगा, है ना, इसलिए 48। अच्छा, इसके बाद क्या करा, तीसरे क्रम में अब उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया। जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 12 ओम। मतलब कि मैं इन दोनों को रिप्लेस करके कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, मैं 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से एक सर्किट बनाऊंगा और इसको बोल दूंगा, अब मेरे पास रेजिस्टेंस कितने ओम का है, अब मेरे पास रेजिस्टेंस है 12 ओम का। तो मैं इसको एसी सर्किट बना दूंगा और इसको बोल दूंगा कि ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। अभी भी मुझे क्या ज्ञात करना है, अभी भी मुझे आई ही ज्ञात करना है। अभी भी वोल्टेज कितना है, अभी भी वोल्टेज 220 वोल्ट का ही है। अभी भी मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, अभी भी मैं ओम का नियम ही यूज करूंगा, आई इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन वी इक्वल्स आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। अब वी की वैल्यू कितनी है, अब वी की वैल्यू 220 है ना। आर की वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन आर की वैल्यू आप कितनी हो गई, केवल 12 ओम हो गई। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, है ना। अब तीनों की रेजिस्टेंस आई की वैल्यू आप मैच करके देखिएगा कि इस केस में कितनी आती है। मैंने पूरा सब कुछ बता दिया है, केवल आपको वी और आर के मान करना है अलग अलग केस के लिए। पहला केस ये है, तो आपको दूसरे केस पे फोकस नहीं करना है। इसके लिए रेजिस्टेंस कितना, 24 ओम, 220 वोल्ट, है ना, आई की वैल्यू निकालना है। दूसरे में दो रेजिस्टेंस थे, उसको आपने सॉल्व करा तो टोटल वैल्यू कितना है, 48 ओम, और अभी भी वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। तो आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 48 ओम। तीसरा केस, रेजिस्टेंस अब कितना होगा, समांतर क्रम में थे तो 12 ओम हो गया रेजिस्टेंस, और वोल्टेज अभी भी कितना है, 220 वोल्ट। तो वोल्टेज 220 पुट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 पुट। तो आई की वैल्यू तीनों केस में आपको निकालना है, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही आपसे पूछा हुआ है, विद्युत धारा के मान आपसे पूछे हुए। तो ये आपका होमवर्क है, सारी कुछ बता दिए मैंने आपको, केवल फॉर्मूला पुट करना है, आसानी से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना।